हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि जैसा कि आपको पता है गेट का रिजल्ट आ चुका है और अब काफी लोग प्लान कर रहे होंगे मास्टर्स और हायर एजुकेशन में जाने के लिए। तो हायर एजुकेशन यानी एमटेक के लिए कौन सी बेस्ट ब्रांचेस हो सकती हैं, बेस्ट स्ट्रीम्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसकी बात मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए डिफरेंट बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जो कि आपके बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स जिनमें आपको कई सारे डाउट्स हो सकते हैं उनको सॉल्व ही नहीं लेकिन उन सब्जेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सिंप्लीफाई भी करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सबके लिए अनअकैडमी की तरफ से कि यहाँ पर एसएससी एग्जाम की अगर हम बात करें, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, तो यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है। तो प्राइस हाइक होने वाला है तो आप जल्द से जल्द कोशिश करिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है देन डू इट राइट नाउ, अभी ऐसा कर लीजिए। और आप हमारा कोड MZ10 जो है वो अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोड अप्लाई करने से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आप एसएससी के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट बेस्ट एजुकेटर्स जितने हैं अनअकैडमी पर उनसे पढ़ सकते हैं एंड आप अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और इसके साथ काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि गेट रिजल्ट्स के थ्रू हमें कौन कौन सी बेस्ट ब्रांचेस जो है वो मिल सकती हैं, तो इसको हम दो कैटेगरीज बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारी कोर ब्रांचेस और एक होता है हमारी नॉन कोर, या जिसको हम लोग इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी बोलते हैं। देखिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपका इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटर डिसिप्लिनरी वर्क में काफी मजा आता है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे और ऑलमोस्ट सुन भी रहे होंगे कि हर टाइप के प्रोजेक्ट्स में जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या नॉर्मल जो भी आजकल रिसर्च हो रहा है, उसमें आप देखें कि इंटर डिसिप्लिनरी को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। इंटर डिसिप्लिनरी काम जो है वो ज्यादा मतलब उसमें फोकस हो रहा है और घूम फिर कर जो चीजें हैं उसमें बायोलॉजिकल चीजें भी जरूर आ रही हैं। चाहे वो कंप्यूटर साइंस वाले हो, वो भी कोरोना के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी वाले हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, घूम फिर के कहीं ना कहीं उसमें बायोलॉजी का एक एंगल जरूर आ रहा है। तो अगर आप इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से काफी ज्यादा जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स का जो स्कोप है वो बढ़ चुका है। हालांकि हिंदुस्तान में आपको पता है कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, लेकिन फॉरेन की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इंटर डिसिप्लिनरी में हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, तो जैसे मटीरियल साइंस हो गया, कुछ लोग मटेरियल साइंस को कोर में भी कंसिडर करते हैं, बट लेट अस टेक इट इन दी इंटर डिसिप्लिनरी या फिर नॉन कोर ब्रांचेस। तो मटेरियल साइंस हो गया, आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये स्पेशली यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल के लिए। फिर आपका हो गया लाइक एनर्जी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एक ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। फिर जैसे MNIT भोपाल में स्ट्रेस वाइब्रेशंस करके कुछ ऐसी ब्रांच है। उसके अलावा हम लोग बात करें स्टील टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और इस टाइप की मतलब मटेरियल साइंस का भी सब डिवीजन उसमें और ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। तो अपनी अगर आप थोड़ा सा सोचे इस बारे में, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। देखिए, नॉन कोर इंडस्ट्रीज में जाने का ये मतलब नहीं है कि आपको फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर्ड नहीं है, लेकिन आपको सारी चीजें जो है वो बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि इसको करने के बाद हमें कहाँ लैंड करना है, हमें इंडस्ट्री में जाना है या हमें एकेडमी में जाना है। अगर आप एकेडमी में जाना चाहते हैं तो इंटर डिसिप्लिनरी से जाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्राइटेरियाज जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, एकदम मतलब क्लियर होते हैं कि भाई बीटेक, एमटेक, पीएचडी मैकेनिकल में ही होना चाहिए। तो अगर आप वहां पर ये चीज अप्लाई देखते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम है वो अलग हो चुकी है। लेकिन बाकी अगर स्कोप की बात करें तो हिंदुस्तान में तो कम है, लेकिन बाहर जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज का स्कोप बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा स्कोप है फॉरेन में। तो आप अगर इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आप कोर ब्रांचेस की ओर जाना चाहते हैं अगर,
तो यहाँ पर भी दो बातें होती हैं कि एक तो है कि आप अपना एमटेक बहुत सीरियसली करना चाहते हैं, और एक है कि आप अपना एमटेक जो है वो उतना सीरियस नहीं करना चाहते, आप गेट की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, एंड आप कोशिश करना चाहते हैं कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन का रहे, आप सेमेस्टर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप प्रिपरेशन को दे पाए, तो डोंट ज्वाइन आईआईटीज या फिर एनआईटीज, आप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिलेटिवली आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं कि अगर आपको डाउट है कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन बाई चांस अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो बाई चांस अगर नहीं होता है तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा गो फॉर आईआईटीज या फिर एनआईटी। और आईआईटी या फिर एनआईटी में अगर आप जा रहे हैं, अगर हम लोग स्पेसिफिकली आईआईटीज की बात करें तो वहां पर मजाक नहीं होता एकेडमिक्स के साथ में। कुछ एक आईआईटीज होंगे जो थोड़े लाइट होंगे, लेकिन ज्यादातर अगर हम ओल्ड आईआईटीज की बात करें तो वहां पर एकेडमिक्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं प्रोफेसर्स, और करिकुलम जो होता है बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है और आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आप जो है टाइम वेस्ट अपना उतना नहीं कर पाएंगे, या टाइम जो है आप अपना डिवोट गेट के लिए नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईआईटी का मेरे ऊपर टैग लग जाए और मैं उसकी आड़ में गेट की तैयारी भी कर लूं, तो इस गलती को आप मत करिएगा। चाहे तो आप किसी भी अपने सीनियर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा इस विषय में, ठीक है। तो अब ब्रांचेस की अगर हम बात करें, कोर ब्रांचेस अगर हम ओल्ड आईआईटीज में ले रहे हैं तो उसके लिए गेट स्कोर भी हमें काफी ज्यादा चाहिए होता है। वैसे तो अगर सबसे सुप्रीम या सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईएससी बैंगलोर जो है वो सबसे क्रीम और सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके बाद आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, एंड उसके बाद कानपुर, दिल्ली एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो कोर ब्रांचेस में बेसिकली हमारा आता है डिजाइन आता है, थर्मल आता है, प्रोडक्शन आता है, देन मैन्युफैक्चरिंग आता है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको ब्रांच मिल रही है और आप चाहते हो हायर स्टडीज में जाना, देन डेफिनेटली गो फॉर आईआईटीज या फिर ओल्ड एनआईटीज। लेकिन अगर आपको मान लीजिए नॉन कोर ब्रांच भी मिल रही है, इंटरडिसिप्लिनरी लाइक मटेरियल साइंस मिल जा रहा है न्यू आईआईटीज में, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा जो है प्लेसमेंट का सिनेरियो भी सुनने में आता है कभी कभी कि आईआईटी मद्रास में लाइक मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया है, प्रोडक्शन में लोग प्लेस्ड हो गए। अब प्लेसमेंट में भी हो सकता है भाई कोर में हो और नॉन कोर में हो, ये तो आपका वही जो बंदा है जो पढ़ रहा है वही बता पाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं जहां पर बर्डन सबसे कम रहता है, तो आप इंटरडिसिप्लिनरी या नॉन कोर ब्रांचेस को ले सकते हैं स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारी गेट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिस्टिक है, हमें नहीं पता कि हम उसमें सक्सीड कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप रिसर्च में ज्यादा ओरिएंटेड हैं देन डू गो फॉर एमएस, ठीक है। आप एमएस कर लीजिए, और एमटेक की जगह एमएस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। वो शायद 3 साल का होता है, वो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। और अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप फिर उसके बाद पीएचडी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं बस एमटेक करके मुझे रुक जाना है, एमटेक करके मुझे जॉब करना है, तो आईआईटी का टैग भी चाहिए, तो आप आईआईटी से करिए, लेकिन ब्रांच जो है वहां पर आपको अच्छा, मैं कहूंगा कोशिश करिए अच्छी ब्रांच मिले, कोर ब्रांच मिले। और अगर आप आईआईटी में नॉन कोर ब्रांचेस भी ले रहे हैं तो उसका भी कुछ हद तक प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। लेकिन बाद में अगर आप एकेडमी में जाएंगे, लाइक किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप पढ़ाने जाएंगे, तो पहले ही आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो स्थिति है आजकल वो बहुत ज्यादा डिटोरिएटिंग है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, रिक्रूटमेंट न के बराबर हो रहा है। चाहे प्राइवेट की बात करें, सरकारी में तो आप जानते ही हैं वैकेंसी बहुत कम आ रही है। तो आप जो भी डिसीजन लें, अपना डिसीजन बहुत सोच समझकर आपको लेना है। एंड अगर आपको और भी कोई चीज इसमें डाउट होता है और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, देन डेफिनेटली आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी बेस्ट पॉसिबल वे। और क्योंकि मैंने भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड से ही मास्टर्स और पीएचडी किया है, मतलब मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं आपको इस चीज में बेटर बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो चीजें गुजरी हैं या जो मैंने चीजें फेस करी हैं अपने मास्टर्स और पीएचडी में, क्या दिक्कतें होती है, क्या एडवांटेजेस मुझे मिले, या मुझे कहां पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, या क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे बीच में भी पता चला था लेकिन फिर भी मैं नहीं गया, तो वो सारी बातें भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर आपके साथ कर सकता हूं। और अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं या और भी कुछ आपको पूछना है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि अगर उन्हें कुछ गाइडेंस चाहिए कि कौन सी हमें ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अभी सीसीएमटी की भी काउंसलिंग आएगी, ठीक है, सीओएपी की भी काउंसलिंग आएगी, और जिन लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल जो लोग कर रहे हैं और जिनको एडमिशन लेना ही है, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर सम गुड आईआईटी, फॉर गुड एनआईटी, या फिर गुड स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या गुड प्राइवेट कॉलेजेस, जैसा कि वो प्रेफर कर पाए। तो आई होप
कि इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे और चीजों को और थोड़ा एक्सप्लोर करिए। एंड इफ यू वांट टू नो बेटर ऑप्शंस, आप डेफिनेटली इस वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन। थैंक यू सो मच।